भारत माता ज्ञान की देवी मां शारदे और आज इस गणतंत्र पावन पर्व पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और समस्त क्रांतिकारियों को मैं नमन करते हुए, क्योंकि सूची बहुत लंबी है और समय कम है, ग्राम प्रधान उल्दन एसओ साहब और जो महानुभाव अभी भी हमारे मध्य में हैं, अतिथि महोदय श्री पूरन सिंह जी यादव राजगीर, श्री लक्ष्मी प्रसाद जी और हमारे अभिभावक बंधु, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। और इसके बाद जो पुरातन भैया बहन हैं, शिक्षक बंधु और यानी ड्राइवर महोदय और हमारे प्रिय भैया बहन, देखिए कहा जाए, पहले शांत रहिए, पहले बिल्कुल शांत रहिए। 10 मिनट में मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूं, बस के बाद आपको मिष्ठान वितरण के लिए। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, उसको जरूर सुने समझें। बहरहाल हमें कहने के लिए तो कुछ नहीं बचा है, बहनों ने बहुत कुछ कह दिया है। वास्तव में मातृशक्ति आज मालूम चला कि नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों का सम्मान होता है उस घर में देवता निवास करते हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन बहनों ने किया, इसकी मैं कल्पना नहीं की थी और वास्तव में ऐसा आत्मा को झकझोर दिया। मैं उन सभी बहनों को, भैयाओं को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और उनके सम्मान में ताली बजाकर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। थोड़ी बात हमें कहनी है, यदि नहीं कहूं तो इस जो कैमरे में हमारी बात कैसे आ पाए कि प्रधानाचार्य कौन है और क्या बोल रहे हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान पूर्वक सुने, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान पूर्वक, शांति पूर्वक, आप सबके लिए है और आप उस पर मंथन करिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो मैं बोल रहा हूं उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। जो जीवन है, मनुष्य जो जीवन दिया गया है, तो जीवन ईश्वर द्वारा अमूल्य उपहार दिया। ध्यान देना एक एक शब्द पर। जीवन ईश्वर ने अमूल्य उपहार दिया है और इस अमूल्य उपहार के बदले या इसको कैसे बखान करे, इसकी अतुलनीय है, असंभावना है, असाध्य है, इसकी कोई तुलना नहीं और ना कोई इसको वर्णन कर सकता है ये जीवन। इसलिए ध्यान दीजिएगा। और प्रकृति द्वारा प्रदत्त अनुपम उत्कृष्ट, मैन इज द टॉप क्रिएशन ऑफ गॉड, ये मनुष्य सृष्टि की सबसे श्रेष्ठ कृति है मनुष्य। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें जन्म तो मिला, लेकिन मनुष्य का जन्म मिला। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गौर करिएगा अच्छी तरह से। और मनुष्य के रूप में जन्म मिला हमको, तो अब हमारे अंदर प्रश्न उठता है कि जन्म मिलने के बाद अब हमारी क्या कार्य हैं वो हमको करना चाहिए। एक और तो कहा जाए, क्योंकि अब संक्षिप्त में पूरी बात रखना चाहूंगा, बिल्कुल संक्षिप्त में, कि प्रकृति ने तो हमें, परमात्मा ने तो हमें मनुष्य दे करके, जन्म दे करके अपना पल्ला झाड़ लिया और उसने कह दिया कि हमारा काम हो गया। अब हमको सोचना है कि मनुष्य का जीवन प्राप्त करके क्या हम अपना जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर रहे हैं, हम अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमारी कर्मों की प्रधानता क्या है। कर्म प्रधान विसुरच राखा, जो जस करा है सो तस फल चाखा। जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। कर्म की प्रधानता है, कर्म आपको करना है, हमको करना है। मनुष्य का जीवन मिल गया है परमात्मा की कृपा से। अब ये बात आप हम सबको समझना है कि मनुष्य का जीवन मिलने के बाद
हम अपना उद्देश्य और अपना कर्तव्य हम शायद भूल तो नहीं गए। एक आज पूरी बच्चियों पर बात हुई तो मैं एक छोटा सा कवि लेकर आपके बीच में आ रहा हूं। सहजोबाई, शायद वह पांच दर्जा ना पड़ी होगी। और सहजोबाई लिखती है, क्या कहती है, धन्य है सहजोबाई। सहजोबाई ने लिखा, पहली पंक्ति में लिखा उसने, बहन ने क्या लिखा, क्या किया जगत में, अरे क्या किया जगत में, तन पाला के पेट। धन्य है साहब सहजोबाई, नमन करते हैं उसके चरणों में। इसी लाइन पे पीएचडी कर लोगे, क्या बात है साहब, तभी तो संतों को सुनते हैं लोग बाग। धन्य सहजोबाई। सहजोबाई ने लिखा, फिर दोहरा रहा हूं, क्या किया जगत में, तन पालो के पेट। सब लोग समझ रहे, सब बुजुर्ग बैठे हैं, सब समझो क्या कर रहे हम और आप। खूब खा रहे, दूध मलाई काजू किशमिश, क्या कर रहे हैं साहब, जिम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तन पालो के पेट, क्या किया जगत में, तन पालो के पेट। अगली लाइन और सुनिएगा, फिर कह रही सहजो, दिन धंधो गयो रेन गई सुख लेत। क्या बात है सहजो भाई, धन्य है तुम्हारी इस पंक्ति पर मैं बलिहारी हूं, चरणों की वंदना करता हूं। धन्य है सहजो भाई, क्या लिख दिया है दोनों पंक्तियों में। कितनी किताबें भर जाएंगी इसी को वर्णन करते करते, कितनी पीएचडी होगी इस पर। सोचता हूं मैं, जब विचार करता हूं, धन्य है साहब। अब मैं बहुत बड़ी, क्योंकि समय कम आ रहा है, और मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिएगा समय बीतता चला जाता है, और इस प्रकृति ने जो अब हमको जन्म दे करके अपना काम तो पूरा कर लिया, उसकी अहम भूमिका हो गई, लेकिन हमारी भूमिका भी श्रेष्ठ है। हमें क्या करना है, उदाहरण के तौर पर, क्योंकि परमात्मा भी चाहता है कि बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर वो हमसे चाह रहा है। ध्यान दीजिएगा भैया बहन, आप आने वाले इस देश को संभालने वाले और यानी कर्णधार है। आपको हमें सबल बनाना है, आपको हमें मजबूत बनाना है, हर स्तंभ पर मजबूत बनाना है। इसीलिए हमें यह देखना है, गौर करना है कि हमारी कहीं चूक ना रह जाए, हमारे भैया बहनों की कहीं चूक ना रह जाए, कहीं कमी ना रह जाए। उसको मैं भरसक यानी कि पूर्ण करने का प्रयास करूंगा, और मालिक की कृपा से वह पूर्ण होगी। अब मैं कहना चाहूंगा कि जब हमने इसमें जन्म ले लिया, एक माँ वो भी है जिसने हमको 9 महीने गर्भ में रखा। कबीर कहता है, क्या कह रहा, पग ऊपर तल शीस। उस दिन की याद कर रहे कबीरा, वह दिन याद कर, पग ऊपर तल शीस। मृत मंडल में आए के बिसर गयो जगदीश। और जगदीश को भी बांट रहे लोग। फिर कवि कहता है, फिर कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जात पात सब झूठ है, झूठ पढ़ो मत कोय, जात नहीं जगदीश की तो औरन की का होए। क्या बात है साहब, हम और आप इस जाति से ऊपर नहीं उठ पाए। इतनी स्वतंत्रता के इतने वर्ष बीत गए, लेकिन अभी भी खाए जा रहा हो जो जहर खाए जा रहा हो हमको। क्या करोगे हैं मनुष्य। अभी कभी कभी मैं देखता हूँ बड़ी बड़ी सभाओं में संत मिल गए तो अभी पूछा तो कई लोग कि भैया जो कौन बिराती को संता होगा जो है, क्या बताइए, समझिए, कल्पना करिए, उसकी बिरादी पूछ रहे हो अब है? भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। शायद पढ़ते नहीं हो, शायद पढ़ लो पहले अच्छी तरीके से। और क्या कहूं, अगर कहते रहोगे तो शाम तक सुनाता रहूं, लेकिन समय आएगा, क्योंकि हमें भी जल्दी से जल्दी व्यास गद्दी पर बैठना है, प्रवचन करना है। मालिक ने चाहा तो इसको भी मैं पूर्ण करके रहूंगा, और जिद है मेरी है।
देखिएगा, अंत में यह बात करता हूं उन पढ़े लिखों के बारे में जो पढ़े लिखे हैं और सुन रहे हो मेरी आवाज को। पढ़ लिख करके बंदूक और तलवारों से कहीं से बात करते हैं, तो मैं तो कहता हूं अंतिम शब्द में, अरे पढ़े लिखे हो तो तलवार रख कर बात करो, पढ़े लिखे हो तो तलवार रख कर बात करो। जबान वाले हो तो जबान वाले को जबान से काटते हैं, जबान से काटिए। आप पढ़े लिखे हो तो तलवार क्यों दिखा रहे हो, बंदूक दिखा रहे हो? पढ़े लिखे हो तो जबान से बात करिए, जबान को जबान से काटिए, तब हम समझेंगे कि पढ़े लिखे हो। अंत में एक बात और कह करके बिल्कुल अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि निर्बल पर ना जुल्म करो। कैसे पढ़ लिख गए सभी धनवान बन गए, बलवान बन गए। सुनो तना बजा बात और कह दे हम, निर्बल पर ना जुल्म करो, तू है अगर बलवान, निर्धन को ना नीच समझ, तू है अगर धनवान। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, समय होगा तो व्यास गद्दी पर ही खुल कर के बात करेंगे और समाज को कहाँ लिए जाना है, मेरे अंदर जो बात है मैं उसी राह पर जाने का और चलने का और चलाने का कोशिश करूंगा, जिससे कि युवा पीढ़ी उस ओर जाए जिस ओर हमेशा जाती रही और हमेशा जाती रहेगी। हम रहें या ना रहें, ये तो शरीर है, ये भौतिकवादी शरीर कब तक चलेगा? कहाँ तक चलने वाला है? इसलिए जाना ही है, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा काम कर चलो। आए हो जग में तो क्या हुआ, ऐसा नहीं करना है कि जग में आए हो तो रोते हुए जन्मता है बालक, शिकायत करते हुए जीता है और पश्चाताप करते हुए मरता है। ऐसा काम नहीं करना है। कुछ ऐसा कर चलो कि तुम जाओ तो जग इसमें रोए। ये अपने आप को करके दिखा जाओ तो शायद इस ब्रह्मांड में और इस धराधाम पर जब माँ ने जन्म दिया तो इस प्रकृति पर, धरती पे हमने जन्म पग पड़े और इस धरती के प्रति और इस सृष्टि में पूरे जीवधारियों इनके प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। यदि हमने इस कर्तव्य को अपना ना समझा और अपना उद्देश्य ना समझा तो शायद हमारा जीवन का आना निर्थक सिद्ध होगा, सार्थक सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए इस जीवन को सार्थक बनाओ। भैया बहनों को पहले संस्कारवान बनाओ। कैसे कि आज जो चरित्र की आंधी चल रही है और पाश्चात्य संस्कृति ने भारत देश को इतना दबाव में डाल दिया है कि चरित्र की मीमांसा टूट रही है। युवाओं को सोचना चाहिए। मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूं इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर कि अपना जो बचपन है और बचपन को प्रबुद्ध बनाओ और युवा अवस्था को यानी शुद्ध बनाओ और बुढ़ापा को सिद्ध कर दोगे। यदि कहते हैं यदि तुम्हारा बचपन सही है तो तुम्हारा बचपन सही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय हिंद, जय भारत। सभी के चरणों में मेरा नमन। जो उस परम पिता आपके अंदर विराजमान है उस आत्मा को मेरा सादर प्रणाम। जो भी गलती हो मुझे कुछ भी समझिए, जो आपकी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और इन्हीं शब्दों के साथ जो मेरे अंदर जो बात है मैंने आपके सामने रख दी। अब मैं गुजारिश करूंगा कि इस एक गीत हमारे श्री पूरन सिंह जी यादव जी से हम निवेदन करते हैं आए और यहाँ पर आप शुरुआत करें। आचार्य जियों से हम ड्यूटी लगाते हैं, फाटक खुलवाओ और सबको बच्चों को वहाँ पर उनका गीत भी चलता रहे। और भैया बहन पहले कक्षाओं में हमारे समस्त आचार्य जी बंधु बिल्कुल अब पूरी निष्ठा के साथ और इस कार्य को संपन्न कराने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। धन्यवाद। और 200 रुपये